जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खास तौर पर हिंदुस्तानी मईशत, G20 इजलास के मकसद और हिंदुस्तान के लोगों के मायार जिंदगी को बुलंद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल से अपने विजन को भी साझा किया। और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने वजीर आजम के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि वजीर आजम की मुतहरिक क़यादत में मुल्क ने जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस पर इंटरव्यू पे। सर, न्यूज़ 18 से उन्होंने नेटवर्क 18 से बात की है और moneycontrol.com जो हमारा एक हिस्सा है उसको उन्होंने बात की है, डिजिटल ग्रुप है, तो उसके साथ बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई बातों को छुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उन्होंने एक बात कही है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है इस यहाँ पे उसकी प्रेजेंसी हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आज पूरे विश्व की बात कर रहा है। हम 140 लोगों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, इसमें हम खुद समझ सकते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया था, भारत ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे विश्व को, 69 कंट्रीज को जो उस वक्त समय की जरूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर फ्री वैक्सीन दी। नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है तो भारत उसके लिए चिंतित होता है, तो उनसे बैठ करके काफी प्रयास किया गया और विश्व की नजर भी भारत पर रहती है। और खास करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की जो बात कही है, एक उसका कारण ये भी है कि आज समाज में जो भी सरकारी स्कीम है, पहली सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर के पर्टिकुलर किसी समाज के लिए काम करती थी। आज जो भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख कुछ नहीं देखा जाता है, वो सभी के लिए हैं। अगर कोई मकान बनाने की स्कीम है, किसी ई श्रम कार्ड की स्कीम है, वो सभी के लिए ये बात है। और दूसरा, भारत ने इस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, हमने उसको भी कंट्रोल रखा, उसी के कारण से पूरे विश्व को हम पर विश्वास बना है। इन सभी चीजों को देखते हुए कारण ये इसका रहा कि पहले सरकारें आती थी, मिले जुले गठबंधन आते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, लूट मची थी, जो सोचता था वो आ गया। लेकिन स्टेबिलिटी जो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और पूरे बहुमत के साथ दी है, उसी का परिणाम है कि सही निर्णय लेने में हम सक्षम रहे और प्रधानमंत्री ने इस बात को उजागर किया है। और वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल रिव्यू दिया। इस पर एनसी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कई चीजों को उन्होंने छुआ है। ज्यादातर इकोनॉमी की बात की है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आई है। मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को, G20, इन्फ्लेशन और बाकी स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात की है। देखिए, पहले तो बात देखनी है हमने अपने इंडिया की, हिंदुस्तान की, कि हमने कितना विकास किया है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। इन्फ्लेशन की बात देखिए, गरीबों पे डिपेंड करता है। सिलेंडर जिसकी कीमत आज आप कह रहे हैं कि 200 रुपया हमने कम की, चढ़ाई कैसे आपने, किस ढंग से आपने चढ़ाई, और 1200 के करीब जहां रुपए पे एक सिलेंडर बिका, जहां आप अंदाजा लगाइए गरीब आदमी देगा कहां से।
आप कहते हैं कि मैंने सबको विश्वास में लिया, सबका साथ लिया है। अगर साथ लिया तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। आप अंदाजा लगाइए, अभी पिछले दिनों में आप इसकी टमाटर की कीमत देखी, 200 रुपया केजी। हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि टमाटर 200 रुपया केजी बिका। सब्जियों की ये हालत है और बाकी चीजों की हालत जो है वो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ इन्फ्लेशन इतनी चढ़ी हुई है, गरीब लोग क्या करेंगे? तो हमारा यही कहना है कि साहब ये जो इकॉनमी की ये बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हमें यही कहना है कि साहब पहले 140 करोड़ लोगों की फिक्र कीजिए, किस परेशानी में वो जूझ रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पहले इसकी बात कीजिए। इकॉनमी आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आपकी अगर गुरु की बात होती तो आज ये G20 की आपकी होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है 7, 8, 9, 10 को ये हो रही है, तो आपके रशिया के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपके चाइना के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर दो वो हस्तियां हैं तो पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो दो तो आ नहीं रहे हैं। हमारा कहना यही कि साहब ये जो ग्रीन और ये जो क्लीन की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन और क्लीन कितना है वो आपके सामने है। हम समझते हैं कि आप हिंदुस्तान को आगे अगर ले जाना है तो 140 करोड़ अवाम का विश्वास को जीतिए पहले, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। गरीबों की बात सुनिए आप, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस के नेता इस बारे में अपना क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, ये आपको सुनाते हैं। पर्सन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर अरविंद शर्मा है। अरविंद जी, मनी कंट्रोल को दिए अपने पहले बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पे हम कायम हैं, तभी देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये तो देश और दुनिया देखती है कि कितना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है, क्योंकि देश में नफरत का माहौल और विभाजन की राजनीति चरम सीमा पे है। और जिसका कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो इंडिया गठबंधन बना है वो भिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। देश की 28 पार्टियां जो है वो एक मंच पे इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि देश में विभाजन और नफरत की राजनीति से तंग आकर के, जिससे देश को और संविधान को खतरा है, इसलिए भी आई है कि एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि नफरत से देश का विभाजन हो रहा है, देश में अंदर जो है डिवीजन हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, पोलराइज एंड रूल, और वो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान है। आज तक देश में इस तरह की नफरत का माहौल नहीं था जो इस 9 साल में देखा गया। और जिस तरह के भाषण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री जी खुद भी और मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान देते हैं, मेरे ख्याल से ना तो संविधान इजाजत देता है इस चीज की, ना कानून देता है, और ना ही देश की मर्यादाएं देती हैं। लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती, पिक एंड चूज पे होता है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में जो है वो लोगों का विश्वास था, लेकिन लोकतंत्र रहा कहाँ। आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते। यहाँ टोल प्लाजा पे ही बात कर लो कि 6 दिन वो नौजवान जो जेलों में बंद रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वही टोल प्लाजा जिसको बीजेपी ने तोड़ा था उसको उठाने की मांग की, जो गडकरी जी ने संसद में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर गलत है, नाजायज। सर, इसके साथ साथ जो समूचे विश्व में, ये ना बल्कि देश में, समूचे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा है। न केवल क्योंकि पीएम मोदी का ये भी कहना है कि हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, ना केवल हिंदुस्तान। चलिए, ये देश की मर्यादाएं हैं। भारतवर्ष मैसेंजर ऑफ पीस है, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से जो मूवमेंट, जो भूमिकाएं बनी हैं, उस पर देश चले तो उससे देश का नारा बुलंद है। और ये 4 साल या 9 साल में देश जहां नहीं पहुंचा है, देश को जहां पहुंचते 75 साल लगे हैं। और देश में जब तक मोहब्बत है, देश में जब तक भाईचारा है, देश में जब तक भिन्नताओं को लेकर के चलने की क्षमता है, देश में डेमोक्रेसी है, उसका नाम है। और बाकी जो इकोनॉमिक और बाकी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है देश के अंदर, उसकी बुनियादें पंडित नेहरू ने ही रखी थी। तमाम संस्थान बनाए थे जिसका लाभ जो है वक्तन फवक्तन और आज देश और दुनिया को मिल रहा है। उस पर चलना चाहिए आगे।
G20 की सफलता पे भी उन्होंने बात की है कि इसकी सफलता जो है ये न बल्कि अब दिल्ली तक सीमित है, बल्कि जो है ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, परंपराओं को तोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाया। देखिए, G20 का जितना देश के अंदर प्रचार करके वो बताना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो G20 जो है वो समूह है 20 देशों का जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम अपनी अपनी बात रखते हैं। इसलिए वो किसी एक नेता का बनाया हुआ नहीं है, एक देश का नहीं बनाया हुआ, बल्कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि कभी 120 देशों की संस्था थी, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने गठन करवाया था ताकि हम एक कोल्ड जोन में, कोल्ड वार में जहां 2 खंडों में विश्व बटा था, तो हम किसी भी खंड के साथ खड़े होकर के पिसना नहीं चाहते थे। तो उस तरह का नेतृत्व इस देश ने देखा है। इंदिरा गांधी रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, हर प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है। तो इसलिए G20 में जो भारत की भूमिका है उसको निभाना चाहिए, वो अच्छी बात है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर यह बताया कि moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किस तरह से उन्होंने जिक्र किया। G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बात और moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू मौजूद है। moneycontrol.com पर इंटरव्यू पढ़ा भी जा सकता है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है, यानी अपने हैंडल से उन्होंने इसे ट्वीट किया है और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है कि moneycontrol.com पर उनका जो है वो इंटरव्यू है और इंटरव्यू का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि G20 की सदारत समेत कई मामलों पर बातचीत हुई है। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू मौजूद है। moneycontrol.com पर इंटरव्यू पढ़ा भी जा सकता है।